आने से पहले आपको मैं कुछ, हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी, जो कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास नहीं करती, जो भी लाइन ये बनेगी ये बाइसेक्ट करेगी प्लस 90 डिग्री होगी, पहली थ्योरम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी कॉर्ड अगर वो सेंटर से टच करेगी तो। थ्योरम 1 ये है। थ्योरम 2, अगर दो कॉर्ड्स बनी है सेम लेंथ की तो सेंटर से वो इक्विडिस्टेंस होगी। अगर ये कॉर्ड 10 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड भी 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम होगा। इसको जैसे मर्जी मैं रोटेट करूं। अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल दे आर इक्विडिस्टेंस। ठीक है, दो थ्योरम समझ आ गई। यस सर, ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। कर दी। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल का 3 सेंटीमीटर है, दोनों के सेंटर बनाए ओ, इसको ओ डैश कर दिया। ये लाइन मेरी ए बी, मेरे को फाइंड ए बी करना है। 5 3 और दोनों सेंटर का डिस्टेंस 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। इसके बाद इसको सॉल्व करने की टेक्निक, मेरे को ए बी निकालना है, सेंटर वाले को सी बोलो, नहीं 90 होते हैं, पीछे प्रूफ कर चुका हूं। इसका एरिया मैंने ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला। मे भी स्कूल में आपको दूसरे तरीके से करा रखा हो, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। सर आपका C4 कैसे आया? इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ 4 क्वेश्चन में कि दोनों सेंटर का डिस्टेंस इतना है। ओ डैश एस कितना, 6 1 3 2। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। इसके बाद मैं ना अगर AC निकाल दूंगा तो AC का डबल है AB। तो मैंने इसमें ट्राइंगल में लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरा ट्राइंगल ये है, बेस मेरे को 4 दिया हुआ है, हाइट मेरे को निकाल के जो कि AC है, हाफ इंटू 4 इंटू एक्स। इसका एरिया कितना आया था, 6 आया था, जो कि AC है मेरा। मेरे को AB निकालना है, AB क्या है, ट्वाइस ऑफ AC। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, इशिता पॉज कर दो। इन्होंने कहा टू इक्वल कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, इसमें प्रूफ करना है ये बची हुई चीजें आपस में इक्वल हो। क्वेश्चन समझ आ गया? यस। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे को गिवन क्या है, कॉर्ड्स इक्वल है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। अब इन दोनों को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ ऑफ PQ में कॉर्ड में आधा, मैंने क्या कहा था, कॉर्ड आधी आधी होती है 90 पे, तो मैंने TQ ले लिया और वहां पे NS ले लिया, MS। क्लियर है यहां तक? एन क्यू लिए है सॉरी कि टी क्यू लिए है? सॉरी, TQ हाँ जी। और MS। इसके बाद
मैं कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहा हूं इन दो छोटे ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल TON एंड ट्राइंगल MON, दोनों में 90। अरे आपने 9 क्या बोला था कि टी क्यूब NH की इक्वल कैसे होगा? दोनों में 90 है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मैंने क्या बोला था, 90 होगा तो बाइसेक्टर होगा, या बाइसेक्टर होगा तो 90 होगा, इसमें दिया हुआ है। ओके सर, ओके सर। दूसरी चीज हाइपोटेन्यूज दोनों के सेम है, ON इक्वल टू ON हाइपोटेन्यूज। और तीसरी चीज इक्विडिस्टेंस होती है कॉर्ड्स, जब इक्वल कॉर्ड्स हो, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जब इक्वल हो तो, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। कोई दिक्कत यहां तक? इसका नहीं CPCT सर। क्या प्रूफ करेगा? TN इक्वल टू MN, दूसरा। उसके बाद मैंने 1 - 2 किया, यही प्रूफ करना था। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, सेम फिगर है, ये काम नहीं करना, सिर्फ हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रुएंसी के बाद यहां तक सेम है, बस इस पार्ट को चेंज कर देंगे जो हमने CPCT से लाए थे। यहाँ पे इसकी जगह हम एंगल दिखाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल TON इज इक्वल टू एंगल MON CPCT। इसके बाद बस ये लिखना है, ये फिगर बना के कॉन्ग्रुएंसी दिखाओ, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद CPCT में बस ये एंगल इक्वल दिखा दो, खत्म थर्ड क्वेश्चन भी। बाकी सारा सारा सेम करना है। ये नहीं करना, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है और ये चीज प्रूफ करनी है, हाँ हाँ वही ये मतलब, नहीं हाँ जाना। ठीक है बस समझ आ गया आप लोगों को? सेम फिगर सेम आंसर इधर वाला। हाँ जी ठीक है, हटा ले। स्टार्ट कर दी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे लाइन M, ये मेरी कंस्ट्रक्शन से 90 है, बाय कंस्ट्रक्शन OM इज परपेंडिकुलर टू AD and BC। ठीक है, अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड पे, तो मेरा इससे क्या आएगा, AM इज इक्वल टू MD, वो स्टेटमेंट लिखेंगे। सिमिलरली BM इक्वल टू MC, वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं क्या स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है हमारी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, आधा आधा करती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक चीज ये दिखाई, ये पूरी लाइन के इक्वल है, यहाँ पे ये चीज इसके इक्वल है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी अब इसके बाद मैंने क्या किया, माइनस किया, ये पूरी इधर वाली इसके इक्वल है, इधर छोटी वाली आपस में इक्वल है, इनको माइनस किया AB, इनको माइनस किया CD। इसी तरह हटा लो इसको, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। कर दी। इसमें 3 फ्रेंड्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। एक की पोजीशन यहाँ पे है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। इन तीनों के डिस्टेंस हमारे 6 है। कुछ बच्चे 12 लिख देते हैं तो वो गलत है, ये पूरा डिस्टेंस 6, ये पूरा डिस्टेंस 6। हमें RM की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें मैं बनाता हूँ सेंटर, जो कि इसने 5 बताया हुआ है। फिगर समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। दूसरी चीज, सेंटर पॉइंट को मैंने C लिया
और 90 बता दिया परपेंडिकुलर लाइन से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने इस ट्रायंगल में एक कंस्ट्रक्शन करके ऑल्टीट्यूड बनाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। आधी साइड मेरी 3 हो गई, इसको x माना, पाइथागोरस से ये ऑल्टीट्यूड निकालूंगा। 90 के सामने 5 इक्वल टू 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड मेरी 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मैं ORS ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, इसको बेस मान के। 6 मेरा बेस है, हाइट मेरी 4 आई है, हाफ इंटू बेस क्या है RS, हाइट मेरी M ले ले, इसको K ले लेता हूं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? बेस इंटू हाइट जो कि 4 आई थी। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी। दोबारा मैं ORS का ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, अब इसको बेस ले रहा हूं और ये लाइन मेरी हाइट हो गई। कोई दिक्कत? हाफ इंटू बेस OS, हाइट मेरी RC। लॉजिक समझ आ गया? हाँ जी। एक बार ट्रायंगल ऐसे लिया, एक बार ट्रायंगल ऐसे लिया। यहाँ पे मेरी हाइट यहाँ थी, इसमें मेरी हाइट यहाँ थी, दोनों का एरिया मेरा सेम आएगा। बेस मेरा 5 है क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। RC मेरे को फाइंड करना है, ओवरऑल मेरे को RM करना है, और RC उसका आधा है। हाफ हाफ कट गए, RM इसका डबल है। ठीक है? यस सर। 3 फ्रेंड रिकॉर्ड कर ले। 3 फ्रेंड्स खड़े हैं सेम डिस्टेंस पे, अंकुर, सैयद और डेविड। हमें इन तीनों का डिस्टेंस निकालना है। तीनों का डिस्टेंस सेम है तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो ठीक है, एक बात सही बता दी। इसके बाद इसने बोला रेडियस हमारा 32 है। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो तो उसमें ऑल्टीट्यूड की रेशियो 2:1 होती है। सर 32 नहीं है, 20 है। ये लो 20। ऑल्टीट्यूड की रेशियो 2:1 होती है सेंटर से लेके नीचे तक। इतनी बात सबको समझ आ गई? हाँ जी। अगर डबल पे 20 है तो सिंगल पे कितना होगा? कोई चीज डबल पे 20 है, सिंगल पे कितना होगा? 10। 10। वेरी गुड। तो अब इसमें मैं पाइथागोरस लगा लूंगा। 90 के सामने x का स्क्वायर, ये आधी लाइन मेरी x/2 हो गई क्योंकि पूरी मेरी x थी, x/2 का स्क्वायर, और ये पूरी साइड 30। बस यही करना है, मेन काम था ये 10 निकालना, उसके बाद उसे पाइथागोरस निकाल के साइड निकाल लेंगे। सर एक बार फिर से समझाना 2:1 वाला प्लीज। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर होगा उसकी ऑल्टीट्यूड की रेशियो 2:1 होती है। ठीक है। ठीक है?